बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ चावल और गोश्त। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने चावल लिए है तकरीबन 4 कप। इसको अच्छी तरह से धो के मैंने भिगो दिया है पानी में। और ये मैंने गोश्त लिया है 1.5 से 2 किलो। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया था और उसमें मैंने तकरीबन आधा कप जो घी था, तेल था, वो डाल दिया है। आप लोग देख लें जितना आपका चावल और गोश्त होता है उस हिसाब से आप अपना घी डाल दें उसमें, या तेल वगैरह डालें। तेल और घी वगैरह जो गोश्त के हिसाब से डालें। अगर गोश्त में चर्बी वगैरह ज़्यादा है तो थोड़ा मिक़दार कम करें, अगर चर्बी नहीं है तो आप अपने हिसाब से डालें बराबर। तो दोस्तों, ये हमारे पास प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। ये एक गुठली मैंने लहसुन ली थी और उसके साथ अदरक लिया था। इसको अच्छी तरह से पीस के मैंने तकरीबन 2 चम्मच बने हैं, तो ये मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। ये प्याज में मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए प्याज के साथ। जी तो दोस्तों, ये ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारे पास गोश्त है वो ऐड कर लेंगे। 1.5 से 2 किलो ये गोश्त मैंने लिया है, बकरे का गोश्त है। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर देंगे ताकि लहसुन वगैरह ये गोश्त को अच्छी तरह से लग जाए, अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इस पर नमक डाल देता हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से नमक डाल लीजिएगा, जितना आप बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से नमक डालें। मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ इसमें जो नमक में जितनी मुझे ज़रूरत है। नमक डालने के बाद थोड़ा सा इस पर चम्मच हिलाए और इस पर हम ढक्कन रखेंगे ताकि तकरीबन ये पक जाए अच्छी तरह से। तो हम इस पर ढक्कन रखने के बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन दरमियानी आंच पर हम रखेंगे, यानी गैस ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उस हिसाब से हम इसको रखेंगे आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद अब हम दोबारा चेक करते हैं। तो दोस्तों, जिसका जो अपना पानी था जो गोश्त का, उसमें ये तकरीबन पक चुका है लेकिन सही तरह से गला नहीं है, तो हम इसमें और पानी ऐड कर लेंगे। तो इससे मैं 2 से 3 गिलास पानी इसमें और ऐड कर देता हूँ ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए, नरम हो जाए, क्योंकि चावलों के लिए हमेशा नरम गोश्त की ज़रूरत होती है। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे और उसी तरह नॉर्मल गैस पे हम इसको आधे घंटे के लिए और छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद दोबारा मैं चेक करता हूँ। तो दोस्तों, ये तकरीबन जो गोश्त है वो सही तरह से गल चुका है। हड्डियों से भी आपको पता चल रहा होगा कि गोश्त अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर और मिर्च ऐड कर लेंगे। टमाटर मैंने एक टमाटर लिया था और ये 5 से 6 अदद ये हरी मिर्ची मैंने ली है। आप लोग काट के भी डाल सकते हो, और मैंने इसलिए साबुत डाली है कि मेरे कोई दोस्त मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, तो इसलिए मैंने काटी नहीं, इसको साबुत डाला है। टमाटर को मिक्स करने के बाद इसमें गोश्त में हम इसमें ढक्कन रख देंगे और 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये टमाटर इसमें अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर गलने के बाद हम इस पे जो मसाला हमने लिया है वो ऐड करेंगे। इसमें मसाले में मैंने लिया है धनिया, ज़ीरा और हल्दी है, उसके साथ दालचीनी है, 3 से 4 अदद लौंग है और 10 से 12 दाने काली मिर्च है साबुत। तो ये हमने इसमें डाल के अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख के छोड़ देंगे ताकि ये जो मसाला है इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। इसका जो खुशबू है ये चावल में अच्छी तरह से आ जाए ये गोश्त में। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चावलों के हिसाब से जितना हमने चावल लिया होगा उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 4 कप चावल लिए थे, तो 5 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगा। आप लोग अपने हिसाब से डाल देना। जितनी कुछ चावल होते हैं जो कम पानी लेते हैं, कुछ चावल होते हैं कि ज़्यादा पानी लेते हैं, उस हिसाब से आप इसमें डाल दें। तो 5 मिनट के लिए हम इसको
तेज़ आंच पर छोड़ देंगे ताकि इसमें जो पानी है उस पर उबल आ जाए। तो इसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे और 5-6 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख देंगे ताकि इसका जो अपना पानी है वो इसमें थोड़ा सा कम हो जाए। तेज़ गैस हमने इसको तेज़ छोड़ा है। तो तकरीबन ये इसमें अभी इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो हम इसको अभी दम पर लगाएंगे। आप कागज़ या कपड़े की मदद से इसको दम पर लगा सकते हैं, कागज़ या कपड़ा रख के, या वैसे भी आप कर सकते हैं। मैं कागज़ लगा लेता हूँ और गैस को बिल्कुल कम कर देता हूँ और आधे घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। अब आधे घंटे बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं चावल हमारे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि चावल बहुत बेहतरीन किस्म के बने हुए हैं, खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों जितने भी हमारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और जितने भी हमारे दोस्त नए हमारे चैनल पर आए हैं उन सब से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।